Good morning everyone. The origins of Indian cricket are to be found in Bombay. तो कल मैं आपको समझा रहा था द स्टोरी ऑफ क्रिकेट हनीकॉम का है 7th क्लास का CBSE। तो आपको आधा समझाया गया था। पार्ट 2 में आपको बता रहा हूँ कि इंडिया में कैसे क्रिकेट स्टार्ट हुआ। आप जान चुके हैं कि इंग्लैंड में क्रिकेट स्टार्ट हुआ, कब इसका ओरिजिन हुआ, क्या हुआ, लेकिन इंडिया में कब से स्टार्ट हुआ। द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन क्रिकेट आर टू बी फाउंड इन बॉम्बे। तो सबसे पहले बॉम्बे में पाया गया, मतलब खेला गया। एंड द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू स्टार्ट प्लेइंग द गेम वाज द स्मॉल कम्युनिटी ऑफ जोरास्ट्रियंस लोग से, पारसीज थे वो लोग सबसे पहले इसको खेलना स्टार्ट किए हैं। ब्रॉट इनटू क्लोज कॉन्टैक्ट with the British because of their interest in trade and the first Indian community। तो ये लोग जो ब्रिटिशर्स भी थे उनके भी हम गुलाम थे। यहाँ पर बहुत सारे लोग इन्वेडर्स आए थे, तो पर्सियन भी उसमें से एक थे। तो उन्होंने ब्रिटिशर्स भी खेलते थे, उनके साथ वो लेन देन करते थे, ट्रेडिंग का काम करते थे। तो उनका भी इंटरेस्ट जगा, जो राष्ट्रियंस लोग भी खेलने लगे ब्रिटिशर्स के साथ। ब्रॉट इनटू क्लोज कॉन्टैक्ट विद ब्रिटिश बिकॉज ऑफ देयर इंटरेस्ट। पुर्तगाली लोग भी आए थे, सब लोग यहाँ इन्वेडर्स इंडिया में किए हैं, बहुत सारे इन्वेडर्स रहे। बिकॉज ऑफ देयर लास्ट में सबसे फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ अपना धाक जमा लिया भारत में और फिर गुलाम बना लिया देश को धीरे धीरे बिकॉज ऑफ कुछ गद्दारों की वजह से। बिकॉज ऑफ देयर इंटरेस्ट इन ट्रेड एंड द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू वेस्टर्नाइज द पारसीज फाउंडेड द फर्स्ट इंडियन क्रिकेट क्लब। तो सबसे पहले पारसीज लोगों ने एक इंडियन क्रिकेट क्लब बनाया, द ओरिएंटल क्रिकेट क्लब। तो उसका नाम था ओरिएंटल क्रिकेट क्लब। ओरिएंटल मतलब पूर्वी होता है, मतलब कलकत्ता साइड रहे होंगे, लेकिन पहले आए थे अंग्रेज। इन बॉम्बे इन 1848। तो सबसे पहले उन्होंने 1848 में एक क्लब बनाया, ओरिएंटल क्रिकेट क्लब, पारसी लोगों ने। पारसी क्लब्स वर फाउंडेड एंड स्पॉन्सर्ड बाय पारसीज बिजनेसमैन। और उसको फिर पारसीज बिजनेसमैन लोग स्पॉन्सर्ड भी करने लग गए, मतलब उसको उसमें पैसा लगाने लग गए, उसको आगे बढ़ाने लग गए। लाइक द टाटाज एंड द वाडियाज। टाटा और वाडियाज ये जो बिजनेसमैन थे वो लोग इसमें पैसा लगाने लग गए। द मतलब टाटा लगता है कि पर्सियन कंपनी है, यही टाटा है दूसरा। द वाइट क्रिकेट इलाइट इन इंडिया ऑफर्ड नो हेल्प टू द एंथुजियास्टिक पर्सीज। और जिस वाइट मतलब अंग्रेजों जो क्रिकेट क्लब रहा इनको हेल्प नहीं कर रहे थे। इन फैक्ट देयर वाज अ क्वेरल बिटवीन द बॉम्बे जिम खाना। तो बॉम्बे जिम खाना जो था और ये पर्सियन अंग्रेजों के बीच, मतलब दोनों के बीच झगड़ा होने लग गया, क्वेरल का मतलब बातचीत, ऐसे कि नहीं हम यहाँ खेलेंगे, वो सोचे हम यहाँ क्लब बनाएंगे। और हाइट्स ओनली क्लब एंड पारसी क्रिकेट ओवर द यूज़ ऑफ अ पब्लिक पार्क। और वो लोग पब्लिक पार्क में खेलते थे पारसीज लोग, वो बोलते थे नहीं ये क्लब हमारा है, हम तुमको नहीं देंगे ऐसा। पार्क द पारसीज कंप्लेन दैट पार्क वाज लेफ्ट अनफिट फॉर क्रिकेट बिकॉज द पोलो पोनीज ऑफ द बॉम्बे जिम खाना डग अप द सरफेस। जो पोलो पोनीज होते हैं, जैसे पोलो खोलते हैं, पोनीज यानी टट्टू जिसमें बैठ खेलते हैं, घोड़े टट्टू, तो उसकी वजह से वो मतलब खुद जाता था। When it became clear that the colonial authorities were prejudiced in favor। प्रेजुडाइज यानी पहले से किसी के बारे में कुछ भी सोच लेना कि ऐसा होगा, ये खराब है कि अच्छा है, जो भी। इन फेवर ऑफ देयर वाइट कंपेटिटर्स। तो जो उनके मतलब मालिक रहे वो किस कॉलोनियल लोग, उसके किस में, वाइट लोगों के फेवर में रहे, अंग्रेज लोगों के। द पारसीज बुल्ट देयर ओन जिम खाना। फिर पारसी लोगों ने खुद का जिम खाना बनाया। टू प्ले क्रिकेट इन, उसमें वो जिम खाना नाम है पर वो खेलते थे वहाँ क्रिकेट, जिम भी करते होंगे। द रिवैलरी बिटवीन द पारसीज एंड द बॉम्बे जिम खाना हैड अ हैप्पी एंडिंग फॉर दीज पायनियर्स। फिर मतलब उनका अलग अलग हो गया दोनों का, अपना वो दोनों खेलते थे अंग्रेज लोग या पार्सियंस। ऑफ इंडियन क्रिकेट, धीरे धीरे इसको इंडिया में इस तरह क्रिकेट का जन्म हुआ। अ पारसी टीम बीट द बॉम्बे। फिर एक बार जब उनका मैच हुआ दोनों का तो पारसी टीम ने हरा दिया बॉम्बे जिम खाना। एंड क्रिकेट इन 1889। 1889 में इस तरह क्रिकेट की शुरुआत हो गई। जस्ट 4 ईयर्स आफ्टर। अब फिर ये देखो पर्सियन लोग का ड्रेस भी देख सकते, टोपी वगैरह लगाए हैं। और फिर 4 साल बाद यहाँ कुछ लिखा देख लेते हैं। द पारसी टीम द फर्स्ट इंडियन क्रिकेट टीम टू टूर इंग्लैंड इन 1886। अच्छा, तो जो पर्सियन टीम रहा ये 1886 में इंग्लैंड में खेलने गया।
Note that along with the traditional cricket flannels and they wear पारसी कैप से पारसी कैप भी पहने हैं। तो आफ्टर 4 ईयर द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। अब आप सभी जानते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज लकी टू हैव अमॉन्गेस्ट इट्स अर्ली लीडर्स द ग्रेट पारसी स्टेट्समैन एंड इंटेलेक्चुअल दादा भाई नौरोजी है। उसका जो मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के दादा भाई नौरोजी उसमें लीडर थे। मॉडर्न क्रिकेट इज डोमिनेटेड, वो पारसी थे। मॉडर्न क्रिकेट इज डोमिनेटेड बाय टेस्ट वनडे इंटरनेशनल। वनडे इंटरनेशनल होता था और टेस्ट भी होने लगा। सबसे पहले टेस्ट की शुरुआत हुई। प्लेड बिटवीन नेशनल टीम्स द प्लेयर्स हु बिकेम फेमस, धीरे धीरे कुछ फेमस उसमें प्लेयर हो गए। हु लिव ऑन इन द मेमोरीज ऑफ क्रिकेट्स पब्लिक, वो आज भी उनका मतलब मेमोरीज है, मतलब उनका नाम लिया जाता है। और दोज हु हैव प्लेड फॉर देयर कंट्री, जो अपने कंट्री के लिए खेलते थे। द प्लेयर्स इंडियन फैंस रिमेंबर, आज भी उनको रिमेंबर किया जाता है। यहाँ देख सकते हैं पिक्चर आप, ये है पालवंकर बालू, बॉर्न 1875, ये 1875 में इनका जन्म हुआ था। एट अ टाइम व्हेन इंडियंस वर नॉट अलाउड टू प्ले टेस्ट क्रिकेट, पहले इंडियंस को टेस्ट क्रिकेट में अलाउड नहीं करते थे खेलने को। ही वॉज द ग्रेटेस्ट इंडियन स्लो बॉलर ऑफ हिज टाइम, वो इंडिया के ग्रेटेस्ट मतलब सबसे अच्छे स्लो बॉलर थे पारवंकल बालू। द प्लेयर्स इंडियन फैंस रिमेंबर इवन नाउ आर दोज हु वर फॉर्चुनेट इनफ टू प्ले टेस्ट क्रिकेट, और आजकल तो अब सब टेस्ट क्रिकेट हर चीज़, इंडिया तो बहुत आगे क्रिकेट में। सीके नायडू, एक सीके नायडू प्लेयर रहे, वो टेस्ट क्रिकेट के कप्तान रहे। एंड आउटस्टैंडिंग इंडियन बैट्समैन ऑफ हिज टाइम, उस समय के एक्सेलेंट आउटस्टैंडिंग बैट्समैन रहे सीके नायडू। lives on the popular imagination when some of his great contemporaries, उस समय के उनके साथ के खिलाड़ी रहे पालवंकर विट्ठल एंड पालवंकर बालू। सी के कंटेम्प्रेरीज मतलब साथ के पढ़ने लिखने, फिर जो भी कवि वो भी जो रहे उसको जो साथ में रहते हैं उस समय के जो रहते हैं आपस में उनको कंटेम्प्रेरीज बोला जाता है। बालू हैव बीन फॉरगेटन, लेकिन बालू को तो लोग धीरे धीरे भूल गए, उतना वो नहीं कमा पाए फेम। इवन दो नायडू वॉज पास्ट हिज क्रिकेट प्राइम व्हेन ही प्लेड फॉर इंडिया इन इट्स फर्स्ट टेस्ट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड, तो इंग्लैंड के खिलाफ नायडू ने सबसे पहला अपना टेस्ट मैच खेला था स्टार्टिंग इन 1932। 1932 में हिज प्लेस इन इंडियाज क्रिकेट हिस्ट्री इज अश्योर्ड बिकॉज ही वॉज द कंट्रीज फर्स्ट टेस्ट कैप्टन, क्योंकि पहले बता चुका हूँ इंडिया के फर्स्ट टेस्ट कैप्टन थे, तो आज भी उनको याद किया जाता है। सीके नायडू का नाम सुने होंगे, बल्कि बालू इनका तो फर्स्ट टाइम मैं भी सुना, इसमें देखा हूँ। इंडिया एंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ टेस्ट क्रिकेट इन 1932, मतलब 1932 में टेस्ट क्रिकेट में इंटर्ड हो गया इंडिया। अ डिकेड एंड अ हाफ बिफोर इट बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन, फिर कुछ दिनों बाद जब हमारा देश आज़ाद हो गया 10 साल बाद, दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज टेस्ट क्रिकेट फ्रॉम इट्स ओरिजिन्स इन 1877, 1877 में टेस्ट क्रिकेट का ओरिजिन हुआ। वाज ऑर्गेनाइज्ड एज अ कॉन्टेस्ट बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर के डिफरेंट पार्ट्स मतलब अलग अलग जगह खेला जाता रहा। नॉट सॉवरेन नेशन द फर्स्ट टेस्ट वाज प्लेड, सॉवरेन नेशंस द फर्स्ट टेस्ट वाज प्लेड बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, तो सबसे पहले मोस्ट टेस्ट जिसको बोलते हैं ओरिजिनल हुआ है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया। वैन ऑस्ट्रेलिया वाज स्टिल अ वाइट सेटलर कॉलोनी, तो जब सिमिलरली उसी तरह मतलब ऑस्ट्रेलिया भी वाइट सेटलर कॉलोनी में रहते थे ऑस्ट्रेलियन लोग। द स्मॉल कंट्रीज ऑफ द कैरिबियन दैट टुगेदर मेक, ये कैरिबियन के स्मॉल कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया आज भी सबसे छोटा महाद्वीप है। दैट टुगेदर मेक अप द वेस्ट इंडीज टीम वर ब्रिटिश कॉलोनी स्टिल वेल आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यहाँ क्वेश्चन आंसर है, देख लेने। टेलीविज़न कवरेज चेंज्ड क्रिकेट, और फिर तो टेलीविज़न में कवरेज होने लग गया क्रिकेट, और फिर से और इट्स एक्सपेंड द ऑडियंस फॉर द गेम बाय बीमिंग क्रिकेट इनटू स्मॉल टाउन्स एंड विलेज, फिर तो गांव गांव में क्रिकेट देखने लग गए लोग, फैल गया, ऑडियंस बढ़ गए, व्यूअर्स बढ़ गए। इट आल्सो ब्रॉडेंड क्रिकेट सोशल वेज, चिल्ड्रन हु हैड नेवर प्रीवियसली हैड द
चांस टू वॉच इंटरनेशनल क्रिकेट। अब बच्चों को भी भीड़ देखने का मौका मिलने लग गया। पहले इंटरनेशनल क्रिकेट तो नहीं देख पाते थे, रेडियो में पहले सुनाई देता था। बिकॉज दे लिव्ड आउटसाइड द बिग सिटीज़, क्योंकि दूर दूर रहते थे, रूरल एरियाज़ में, कंट्री साइड, गाँव साइड। कुड नाउ वॉच एंड लर्न बाय इमिटेटिंग देयर हीरोज, और अपने अपने खिलाड़ियों मतलब हीरोज को पसंद भी करने लग गए। सबका अलग अलग चॉइस रहा। जैसे हम लोग सचिन, कोहली वगैरह बहुत पसंद करते हैं। द टेक्नोलॉजी ऑफ सैटेलाइट टेलीविजन एंड द वर्ल्ड वाइड रीच ऑफ मल्टीनेशनल टेलीविजन कंपनीज क्रिएटेड अ ग्लोबल मार्केट फॉर क्रिकेट। और क्रिकेट का बहुत ग्लोबल मार्केट हो गया था। मैच इन सिडनी कुड नाउ बी वाज लिव इन सूरत। अब अगर मैच हो रहा है सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में, तो उसको आप देख सकते हैं सूरत में। सिंस इंडिया हैड द लार्जेस्ट व्यूअरशिप फॉर द गेम अमंगस्ट द क्रिकेट प्लेइंग नेशंस एंड द लार्जेस्ट मार्केट इन द क्रिकेटिंग, इंडिया में तो इसका बहुत मार्केट है, ग्लोबल है यहाँ पर। इंडिया में नेशनल गेम तो हॉकी है, पर एकदम लगता है नेशनल गेम क्रिकेट हो गया है, इतने व्यूअर्स हैं यहाँ। द गेम सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्टेड टू साउथ एशिया, इसी कारण से जो गेम को शिफ्ट कर दिया गया, मतलब सेंटर बना दिया गया साउथ एशिया में। और वह तब एक दिस शिफ्ट वाज सिम्बलाइज्ड बाय द शिफ्टिंग ऑफ द आईसीसी। फिर आईसीसी एक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो भी हेडक्वार्टर्स बनाया गया फ्रॉम लंदन टू टैक्स फ्री दुबई, इसको दुबई में बना दिया गया टैक्स फ्री। पहले लंदन में रहा आईसीसी का हेडक्वार्टर्स। 150 years ago the first Indian cricketers the Parsis had to struggle to find an open space to play in। तो इस तरह पारसीज ने शुरू किया था इंडिया में क्रिकेट। टुडे द ग्लोबल मार्केट प्लेस हैज़ मेड इंडियन प्लेयर्स द बेस्ट पेड। अब आज के ज़माने में तो जो हमारे खिलाड़ी लोग हैं इनको अच्छा पेमेंट भी मिलता है क्रिकेट का। मोस्ट फेमस क्रिकेटर्स इन द गेम, मैन फॉर होम द वर्ल्ड इज a स्टेज। दिस ट्रांसफॉर्मेशन वाज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉलर चेंज। धीरे धीरे बहुत सारे इसमें चेंजेस भी आए क्रिकेट में। द रिप्लेसमेंट ऑफ द जेंटलमैनली अमेच्योर बाय द पेड प्रोफेशनल, द ट्रिम्फ ऑफ द वन डे गेम एज इट, और फिर वन डे गेम भी होने लग गया। एज इट ओवरशैडोड, मतलब फिर बहुत सारा वन डे हो गया, पहले टेस्ट ज़्यादा होता था, ओवरशैडोड हो गया। टेस्ट क्रिकेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी एंड द रिमार्केबल चेंज इन ग्लोबल कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी। रामचंद्र गुहा adapted from chapter 7th of India and the Contemporary World First टेक्स्ट-बुक हिस्ट्री फॉर क्लास CRT। थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा आपको ये सुन के बताइए। जो कुछ भी गलती हो, मतलब आपको लगे किस आवाज़ में और कुछ अच्छा कर सकें तो बताइए। आप लोग कमेंट कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक आल्सो, टच द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।